हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 29 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम आपको कवर करवाएंगे। देखिए, पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर कवर करेंगे और ऑटो सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। टेस्ट सीरीज है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ऐप को डाउनलोड आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है सारी चीजों की, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करके बेल आइकन को भी आप ऑन कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। कंटिन्यू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बना है आपका कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, यह क्या है? सही जवाब रहेगा साफला, इसका नाम है। इसको कुमुद भी बोला जाता है, साफला कुमुद दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिला होगा। तो बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय फूल है। क्लियर है? साफला कुमुद बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। यहाँ एशिया के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के लिए स्वदेशी है और श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल भी यही है, आप याद रखिएगा। इसका उपयोग अच्छे फूलों के कारण सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका में पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहारों में भी किया जाता है, क्योंकि यह यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन बना है डीपीएसपी से, तो आप याद रखिएगा ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम आपको बता दें, अनुच्छेद आपके पूछे गए किस अनुच्छेद के तहत ये आता है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निदेशक तत्व जो है आते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, ये डीपीएसपी से। क्लियर है? और डीपीएसपी का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। का खिताब जीता है, तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश की टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर है? और बेंगलुरु के कहां पर ये आयोजित हुई थी रणजी ट्रॉफी का ये खिताब, जो बेसिकली ये सीरीज थी है, तो रणजी ट्रॉफी 2020-21 का जो मैच चल रहा था ये हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ये सीरीज हुई थी आपकी, ये मैच हुआ था। इसमें फाइनल मुकाबला हुआ था यहाँ पर स्टेडियम में। इसमें एमपी ने मुंबई को 6 विकेट से मार दी और फाइनल में रणजी ट्रॉफी के जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया। तो मध्य प्रदेश ने पहली बार ये रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। पहला जहां भी लग जाता है मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, पहला जहां भी लग जाता है वहां क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रउद्यान कौन सा? देखिए, पहला लग गया है। भारत का पहला जो राष्ट्रउद्यान, इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रउद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रउद्यान, ये आपका सही जवाब रहेगा। भारत का पहला राष्ट्रउद्यान 1936 में हेली राष्ट्रउद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। तो या तो आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रउद्यान मिला होगा या फिर हेली राष्ट्रउद्यान मिला होगा, क्योंकि इसी नाम से इसको स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम जो बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रउद्यान कर दिया गया था। तो उत्तराखंड के नाम से बेसिकली इसको जाना जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रउद्यान उत्तराखंड के नाम से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल तहसील जिला है, यहाँ पर यह फैला हुआ है। और इसे उस स्थान के रूप में भी सम्मिलित किया जा रहा है जहां प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार 1973 में लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो यहीं से लॉन्च इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेंच राष्ट्रउद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कब रखा गया है? इसका नाम वर्ष 2002 में रखा गया। देखिए, पेंच जो राष्ट्रउद्यान है मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिलों में है स्थित, और इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस पार्क के मध्य से बहती है, इस राष्ट्रउद्यान के मध्य से बहती है। और इसके अलावा 1992 में इस राष्ट्रउद्यान को बाघ रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रउद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य का नाम क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रउद्यान और पेंच मोगली अभ्यारण्य रखा गया। इसमें आपको काफी बड़ा लोचा है इसमें। क्लियर है? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, 2002 में इनका नाम किया गया है। पेंच जो राष्ट्रउद्यान है इसका नाम क्रमशः इसलिए लगा है क्योंकि पेंच राष्ट्रउद्यान का नाम तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रउद्यान रखा गया है, और पेंच जो अभ्यारण्य है इसका नाम पेंच मोगली अभ्यारण्य रखा गया है। क्लियर है? तो आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, जो भी आपको पूछा गया है वो क्लियरली यहाँ पर हमने बता दिया है। अब जो भी आपका पूछा गया होगा वो आसानी से आपको पता चल चुका है। और इसी राष्ट्रउद्यान में कल वाली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन बना था काला पहाड़ से, तो ये जो पेंच राष्ट्रउद्यान है इसी की एक चोटी है, इसी में एक चोटी है काला पहाड़ नाम से, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये है 650 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहां पर है? तो राजमाता विजयराजे जो सिंधिया टर्मिनल है ये ग्वालियर में है। ग्वालियर आपका सही जवाब रहेगा। ग्वालियर निकटतम हवाई अड्डा राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल, जिसे ग्वालियर हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है।
एक और चीज मैं बता दूं, ये करंट का भी क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश का दौरा किया था और ग्वालियर को बड़ी सौगात इसके दौरान इन्होंने दी थी। क्या किया था इन्होंने? देखिए, ग्वालियर पहुंचकर राजमाता विजयराजे सिंधिया जो टर्मिनल है इसका शिलान्यास इन्होंने किया। और इस टर्मिनल का जो निर्माण है ये 500 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, पहले से यहाँ पर है, इसका नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया ये टर्मिनल है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, और इसको पुनर्विकसित या फिर इसमें रिडेवलपमेंट इसका किया जा रहा है। तो इस टर्मिनल का जो निर्माण है 500 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है और इसके निर्माण से ग्वालियर में A320 और बोइंग 777 विमान भी उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही एक साथ 20 बोइंग विमान इसमें खड़े हो सकेंगे। एयर ब्रिज का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। पैसेंजर की जो क्षमता है 1400 होगी। रेस्ट रूम यहाँ पर होगा। नया टर्मिनल 180 करोड़ एकड़ में स्थापित होगा। 500 करोड़ में तो ये रुपए की लागत से बन रहा है, बट यहाँ पर जो नया टर्मिनल बन रहा है ये 180 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, आई थिंक इसीलिए क्वेश्चन आपका बना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया जाता है? देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? ये क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा गया है। अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है और राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा, ये आर्टिकल, जो उन्हें स्वायत्त के इकाइयों के रूप में भी कार्य करने के में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। और राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के भाग 4 में निहित हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मटकी जो नृत्य है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। मालवा का विशेष ये नृत्य है, मटकी नृत्य स्पेशली जाना जाता है मालवा को इसके लिए, या इसको मालवा के लिए, मालवा को इसके लिए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। क्लियर है? इस प्रकार के नृत्य में कलाकार द्वारा सिर पर मटकी को संतुलित करके एकल नृत्य इसमें किया जाता है और इस प्रकार के नृत्य में मुख्य रूप से ढोल का प्रयोग किया जाता है। मटकी नृत्य के दो रूप है, जैसे आड़ा और खड़ा, दोनों तरीकों से किया जाता है। आड़ा नाच और खड़ा नाच, ये जो है मटकी नृत्य के दो रूप है और इस नृत्य में कलाकार साड़ी और लहंगा
बीसीसीआई के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है, जिसे 1940 के दशक में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में मध्य प्रदेश के भारत में के राज्य बनने के बाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में फिर इसको स्थापित किया गया। क्लियर है? पहले ये होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था, फिर मध्य प्रदेश राज्य बन गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इसको कर दिया गया। इसको स्थापित किया गया था 1940 में। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी किससे संबंधित हैं? आपको ऑप्शंस में लेते खिलाड़ी है, चित्रकार है, दो ऑप्शंस और थे, उनको एग्जैक्ट याद नहीं रह पाए हैं। तो मध्य प्रदेश की जो आनंद अवस्थी है, इनका संबंध आपको बताना है, ये किससे संबंधित है। अब आप अगर पता है आपको तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हमने इनके बारे में थोड़े से रिसर्च किया, हमें कुछ ज्यादा इनके बारे में डिटेल पता नहीं चल पाई है। और आप अगर आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन हमें बताइएगा क्या क्या और ऑप्शन है, हम कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई बोला जाता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फसाई आता है, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको जीएसआई बोला जाता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये क्वेश्चन आपसे बना है, डॉक्टर एस राजू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जल अभिषेकम परियोजना अभियान, बेसिकली ये एक परियोजना है। तो राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम जो अभियान है, परियोजना है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये आप याद रखिएगा, 2022 का करंट का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का, स्पेशली आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के भारत के कौन है? राजनाथ सिंह, तो गृह मंत्री है अभी वर्तमान में, इनके बारे में भी आप डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र में द्विसदनात्मक जो न्यायपालिका है, ये क्यों रखी गई है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी या हुई थी? तो 1813 में ब्रिटिश संसद में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, ये थी पांचवी रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम ही पांचवी रिपोर्ट है या फिफ्थ रिपोर्ट इसको कहा जाता है। तो नाम ही इसका बेसिकली पांचवी रिपोर्ट है, यही आपको ऑप्शन में मिला होगा इन दोनों में से फिफ्थ या पांचवी। इसे पांचवी रिपोर्ट कहा गया क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के बारे में रिपोर्टों की एक श्रृंखला में पांचवी नंबर की थी, इसलिए इसको पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रश्न आपका निमाड़ से क्षेत्र से संबंधित था और उसमें पूछा गया था, कवियों के नाम उसमें दिए थे। तो आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, और आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन लागू हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आप सभी को बताइए, उसके बाद में ब्रिटिशों के द्वारा काफी ज्यादा नियंत्रण यहाँ पर बरता गया था, काफी ज्यादा इन्होंने जो है इस चीजों को और सख्त कर दिया था। तो उसके बारे में क्वेश्चन बनाया कि किस ब्रिटिश शासन ने क्या लागू किया था। अब ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए, इसलिए यहाँ पर बताना इतना ज्यादा ये नहीं हो पाएगा कि सटीक हम आपको आंसर दे पाएंगे। सटीक तक से आंसर यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि काफी सारी चीजों में इन्होंने ये चीजें की थी। देखिए, हम कुछ डिटेल आपको बता दें उसमें से। अगस्त 1857 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। और इसीलिए महारानी जो विक्टोरिया है फिर भारत की महारानी बन गई। तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, या अगस्त, उसके बाद में ये चीजें हुई थी। याद रखिएगा, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को उसके बाद में वायसराय की उपाधि दे दी गई थी और हड़प नीति को वापस ले लिया गया था इसके बाद में। इसके अलावा विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाना शुरू कर दी। तो ये चीजें हुई थी। अब इनमें से क्या आपको ऑप्शंस मिला है, ये आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जल शक्ति मंत्रालय से इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणतम जिला है ये बुरहानपुर है। और भिंड जो जिला है मध्य प्रदेश का उत्तरी, देखिए ये जो भिंड जिला आता है, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं। तो ये आप स्पेशली याद रख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ है। इनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला पूछा गया, बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी जिलों के, जैसे कि पूर्वी जिला सिंगरौली, इस तरह से सारे आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। क्लियर है? और ये 25 क्वेश्चन 25 के 25 पूरे छप चुके हैं। आपको एक एक चीज हमने क्लियर कर दी है। आइए अब हम साइंस को कवर कर लेते हैं। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज जैसे कि पटवारी की, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, सब इंस्पेक्टर की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। आप इनके डेमो चेकआउट कर सकते हैं। ये एपीपीएससी की ये बुक है
और इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इन सभी के पीडीएफ सारे डेटा वहीं पर आपको मिल जाएगा। साइंस का पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये क्वेश्चन है। साइंस के भी काफी अच्छे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, पूरा वीडियो देखें, पूरी डिटेल यहाँ पर हम आपको बताएंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ये 4 होती है। ये क्वेश्चन बनाए। एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, आप याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन B12 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किससे बीमारी नहीं होती है, तो आपको ऑप्शंस में दे रखा था मार्क्स लगाने से, तो ये आपका सही जवाब रहेगा। वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन बटा समय ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था आपको कि हेलोजन नीचे आने पर आवर्त सारणी में क्या होता है। देखिए हेलोजन तत्व के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो नाभिकीय आवेश है ये घटने के कारण परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या का जो मान है ये बढ़ता है। तो यही आपको ऑप्शंस में दे रखा था, घटता है बढ़ता है, इस तरह से ऑप्शन थे, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायता करता है, तो कोशिकाओं की विटामिन बेसिकली ये विटामिन ई है, ये कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा कौन पहुंचाता है, तो तंत्रिका तंत्र को जो ऊर्जा पहुंचाता है ये पहुंचाता है, देखिए ये कुछ प्रोसेस होती है इसकी ऊर्जा पहुंचने की। तंत्रिका कोशिकाओं को अपनी ऊर्जा प्रेरित हवा के से ऑक्सीजन के साथ भोजन से ग्लूकोज जलाने से मिलती है, याद रखिएगा रक्त शर्करा से ये प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन दे रखा था रिक्तिस्थान किसके अंतर्गत आता है, ये रिक्तिस्थान वाला जो वर्ड है ये भूल गए हैं वो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बताया है, तो आप देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन भी बन रहे हैं किसके अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनाए कार्बन सबसे ज्यादा ग्रुप बनाता है और सबके साथ उसे क्या कहता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, संयोजकता, समायवता, ये कुछ ऑप्शंस थे, आप देख लीजिएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीलिया किस वजह से होता है, तो पीलिया जो होता है ये बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है, शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, जिसकी वजह से पीलिया होता है। लैक्टिक अम्ल से आपका क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन बना है शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी किससे रुक जाती है, तो विटामिन B2 होता है, ये B2 राइबोफ्लेविन जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दूध का खट्टा होने का कारण उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से दूध का खट्टा हो जाता है। अब हम कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्वेश्चन बना है इस तरह से। इसके अलावा रैम का पूरा नाम पूछा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि आप जो है हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर पाए। बीट वाले क्वेश्चन भी बने हैं गाइस, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एमएस वर्ड से और एमएस ऑफिस से क्वेश्चन बने, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बने, मेमोरी से क्वेश्चन बने, सॉफ्टवेयर से, नेटवर्किंग से, इसके अलावा रैम रोम से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें हिंदी में तो रचनाएं आपसे बनी है, कौन सी संधि होती है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। अक्षर का विलोम पूछा है, क्षर ये होता है, संधि से क्वेश्चन बने, समाज से क्वेश्चन पूछे गए, रस छंद अलंकार भी आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा शुद्ध वर्तनी वाले, अशुद्ध शुद्ध वाक्य क्रम से व्यवस्थित करना, पैरा जम्बलिंग वाले जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आ रहे हैं उसी तरह की हिंदी में भी देखने को मिल रहा है। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बन रहे, उपसर्ग और प्रत्यय से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैनेजमेंट में क्वेश्चन बना है आपका, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना है आपका। विपणन क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। नियंत्रण से क्वेश्चन बन रहा है, स्टाफिंग से, प्रबंध से, मार्केटिंग से, संगठन वगैरह जो भी टॉपिक है मैनेजमेंट में, इनसे लगातार आपके क्वेश्चन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। इंग्लिश में आपका एरर वाला क्वेश्चन बन रहा है, एरर वाले, सेंटेंस करेक्शन, मिस स्पेल्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इसके अलावा आइडम, पैरा जंबल और इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम, इन सभी से आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, इनको आप एक बार जरूर से देखकर जाइए। बात करें अगर हम मैथ्स की, तो मैथ्स में माध्य माध्य का बहुलक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रतिशत से, औसत से, आयु से, समय काल से, समय चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछ रहे, सरलीकरण से, इसके अलावा संख्या पद्धति, SI, लाभ हानि, क्लियरिंग, कोड मास, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपकी आ रही है, कथन निष्कर्ष आपका आ रहा है, कथन निष्कर्ष, इसके अलावा सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन बन रहे, रक्त संबंध से, पांसे से क्वेश्चन बन रहे, डाइस वाले, घड़ी, कैलेंडर और आकृति वाले आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा लुप्त पद वाले क्वेश्चन भी बन रहे, सीरीज वाले बन रहे, इसमें अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन बन रहे, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपके, लुप्त पद जिनको बोला जाता है, मिसिंग नंबर। इसके अलावा सेटिंग अरेंजमेंट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से देख के जाइएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और यहाँ पर हमने आपको A to Z एनालिसिस आपको करवा दिया है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल जाए। पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज से गाइस एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं सभी पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इनके डेमो चेकआउट कर सकते हैं।
क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको फॉलो करेंगे और ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेसिफिक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।